अभ्यास 5B के कुछ प्रश्नों को पिछले वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। आज इस अभ्यास 5B के शेष बचे हुए प्रश्नों को करेंगे। दूसरा प्रश्न जो भाग देने का था, इसमें 2 एक खंड किया गया। अब इसका चा वाला भाग दे दीजिए, देख लीजिए। यक्ष के घात 5 धन y घात 5 में यक्ष धन y से भाग दो। दूसरे का चा, यक्ष घात 5 धन y घात 5। इस भाज्य के पहले पद में भाजक के पहले पद से भाग दें तो धन x की घात 4 आएगा। तो यहाँ भागफल में धन x की घात 4 लिखें। x घात 4 का x में गुणा हुआ तो x घात 5। x घात 4 का y में गुणा हुआ तो x घात 4y। इसके जैसा नहीं है, इसलिए उसके नीचे नहीं लिखे। x घात 4y। चिन्ह बदल कर घटा दें, ये शून्य हो जाएगा मिलकर। ये हो गया ऋण x घात 4y और ये धन y घात 5। अब नया भाज्य यह हो, इस नए भाज्य के पहले पद में भाजक के पहले पद से भाग दे दे तो ऋण x घात 3 y आ जाए। यहाँ हमें भागफल में ऋण x घात 3 y लिखना। तो ऋण x घात 3 y का x में गुणा हुआ तो ऋण x घात 4 y हो। ऋण x घात 3 y का y में गुणा हुआ, ये हो जाएगा ऋण x घात 3 y घात 2। चिन्ह बदल दें, ये धन हो गया, ये भी धन। ये ऋण और धन मिलकर शून्य हो गया, समान है, एक ऋण में है एक धन। ये हो गया धन x घात 3 y घात 2 और ये है धन y घात 5। इसमें भाग दे दें इस यक्ष से तो आएगा x घात 2 धन x घात 2 y घात 2। धन x घात 2 y घात 2 का x में गुणा हुआ तो हो जाएगा धन x घात 3 y घात 2। इसका गुणा इसमें हो गया तो धन x घात 2 y घात 3। चिन्ह बदल कर घटा दें, ये फिर शून्य हो गए दोनों मिलकर। ये हो गया ऋण x घात 2 y घात 3 और ये है धन y घात 5। अब इसमें अगर भाग दें इससे तो आएगा ऋण x y घात 3। इसका इनमें गुणा करके लिखें ऋण x घात 2 y घात 3। इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा ऋण x y घात 4। चिन्ह बदल जाए, ये दोनों मिलकर शून्य हो गए। ये हुआ धन x y घात 4 धन y घात 5। अब की भाग देंगे तो y घात 4 है, यहाँ y घात 4 ले चलेंगे धन y घात। इसमें गुणा हुआ तो हो गया x y घात 4 और इस दूसरे पद में हुआ तो y घात 5। चिन्ह बदल कर घटा दें तो शून्य, इसलिए यही भागफल हो गया। प्रश्न नंबर 3, निम्नांकित प्रश्नों में भाग देकर भाज्य, भाजक, भागफल तथा शेषफल को सारणी में लिखिए। फिर नीचे लिखा है सारणी की सहायता से सत्यापन कीजिए कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। पहले है भाग देना है 14 x घात 2
धन 13x ऋण 15, 14x घात 2 धन 13x ऋण 15 में भाग देना है 7x ऋण 4। तो भाग देने में हम लोग पहले भाज्य और भाजक, ये भाज्य है ये भाजक, दोनों को ही चर राशि के घात के अनुसार अवरोही क्रम में लिख ले, घातों के अवरोही क्रम। यहाँ भाज्य और भाजक दोनों ही घात के अवरोही क्रम में लिखा है, सिर्फ भाग देना प्रारंभ कर देना। 7x ऋण 4, तो 7x से 14x घात 2 में भाग दे दे, भाज्य के पहले पद में भाजक के पहले पद से, तो ये आ जाएगा 2x, तो भागफल में धन 2x लिखे। इस 2x का गुणा 7x में तो हो गया 14x घात 2, 2x का गुणा ऋण 4 में तो हो गया ऋण 8x। चिन्ह बदल दें, ये हो गया ऋण, यह हो गया धन। एक धन है एक ऋण है, मिलकर शून्य हो जाए। ये धन 13x धन 8x हो गया धन 21x, और इसे नीचे ले आएंगे ऋण 15। अब धन 21x में 7x से भाग दें तो धन 3 आएगा, इसलिए भागफल में धन 3 लिखें। तो धन 3 का गुणा 7x में होगा तो धन 21x, धन 3 का गुणा ऋण 4 में होगा तो ये हो गया ऋण 12। चिन्ह बदल कर घटा दें, ये ऋण हो गया ये धन, ये दोनों मिलकर शून्य हो जाए। ये ऋण 15 धन 12, ये हो गया ऋण 3। तो देखिए यहाँ भाज्य सबको सारणी बना के लिखना है। तो भाज्य हो गया 14x घात 2 धन 13x ऋण 15, भाजक हो गया, यह भाजक 7x ऋण 4, भागफल आ गया 2x धन 3, शेषफल आ गया, ये शेषफल, शेषफल आ गया ऋण 3। अब हमें दिखाना है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो हम लोग भाजक गुणे भागफल धन शेषफल का मान ज्ञात करें और देखेंगे कि क्या यह मान भाज्य के बराबर आ गया। इतने का मान निकाल, तो इतना बराबर हो गया 7x ऋण 4, भागफल हो गया 2x धन 3 और शेषफल हो गया ऋण 3। ये गुणा कर दे, कोष्ठक के पदों का एक दूसरे से गुणा होगा। 7x का गुणा 2x में 14x घात 2, 7x का गुणा धन 3 में धन 21x, ऋण 4 का गुणा 2x में ऋण 8x, ऋण 4 का गुणा 3 में ऋण 12, और ये धन ऋण का गुणा हो जाएगा ऋण। ये हो गया 14x घात 2 धन 21x ऋण 8x, ये हो गया धन 13x, ऋण 12 ऋण 3, ये हो गया ऋण 15, और यही है भाज्य। तो इस प्रकार भाज्य बराबर है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। इसी तरह से सभी भाग में प्रूव करना है, सभी खंडों में यही काम करना है। तीसरे तो 4 खंड हैं, एक और देख लीजिए, एक खंड और देखिए। जैसे ये गा वाला है 34x ऋण 22 x की घात 3,
ऋण 12 x की घात 4 ऋण 10 x घात 2 ऋण 75। इसमें भाग देना है 3x धन 7। तो देखिए जो भाजक है ये घातों के अवरोही क्रम में है, लेकिन ये जो भाज्य है ये घातों के अवरोही क्रम में नहीं है। तो अवरोही क्रम में लिख दे तो पहले ये 4 घात वाला लिखा जाएगा, ऋण 12 x घात 4। अब ये 3 घात वाला ऋण 22 x घात 3, तब 2 घात वाला ऋण 10 x घात 2, अब ये घात वाला 34 x और ये ऋण 75। इसके पहले पद में भाजक के पहले पद से भाग दे दें तो ऋण 4x घात 3 है। ऋण 4x घात 3 का इसमें गुणा कर दे, ये हो गया ऋण 12x घात 4। ऋण 4x घात 3 का धन 7 में गुणा कर दे तो ऋण 28x घात 3। चिन्ह बदल कर घटा दे, ये हो गया धन, ये हो गया, ये शून्य। ऋण 22x घात 3 धन 28x घात 3, ये हो जाएगा धन 6, धन 6। और ये शेष इसी तरह से यहां नीचे लिख दें। अब इसके पहले पद में अगर इससे भाग दें तो धन 2x घात 2 आए, तो यहां भागफल में धन 2x घात 2 लिखेंगे। धन 2x घात 2 का 3x में गुणा हुआ धन 6x घात 3, और धन 2x घात 2 का 7 में गुणा होगा 14x घात 2। चिन्ह बदल दे, ये दोनों मिलकर शून्य हो गए। जितना धन में है उतना ऋण में। ऋण 10x घात 2 और ऋण 14x घात 2, ये हो गया ऋण 24x घात 2। इनको ऐसे नीचे लिख लें। अब इसके पहले पद में इससे भाग दे दें तो आएगा ऋण 8x। ऋण 8x का गुणा करें ऋण 24x घात 2 और ऋण 56x, ये धन हो गया, ये धन हो गया, दोनों मिलकर शून्य हो गए। जितना ऋण में उतना धन। धन 34x धन 56x, ये हो गया 90 ऋण 75। और इसमें भाग दे दे अगर इसके तो धन 30 आए। अब धन 30 से गुणा कर दे, ये हो गया धन 90x धन 210। चिन्ह बदल कर घटा दे, ये शून्य हो जाएगा, ये ऋण 285। तो इस प्रकार भाज्य, ये है भाज्य। ऋण 12x घात 4 ऋण 22x घात 3 ऋण 10x घात 2 धन 34x ऋण 75। भाजक ये हो गया 3x धन 7। भागफल ये है भागफल ऋण 4x घात 3 धन 2x घात 2 ऋण 8x धन 30 और शेषफल, ये शेषफल आ गया ऋण 285। अब देख लेते हैं कि क्या भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल है। तो भाजक गुणे भागफल धन शेषफल का मान निकालें। ये बराबर हो गया
भाजक 3x धन 7 गुणे भागफल ऋण 4x घात 3 धन 2x घात 2 ऋण 8x धन 30 और शेषफल हो गया ऋण 250। गुणा कर दे सबका, 3x से करें ऋण 12x घात 4 3 दूना 6x घात 3 ऋण 24x घात 2 धन 90x। अब 7 से ऋण 28x घात 3 14x घात 2 ऋण 56x धन 210 और धन ऋण का गुणा ऋण 250। तो ये ऋण 12x घात 4 धन 6x घात 3 ऋण 28x घात 3, ये दोनों मिल के हो गया ऋण 22x घात 3 ऋण 24x घात 2 धन 14x घात 2 तो ऋण 10x घात 2 धन 90x ऋण 56x, ये कितना आ जाएगा धन 34x धन 210 ऋण 285, ये हो गया ऋण 50। और ये मान आप देख लीजिए, यही भाज्य का मान है। तो इस प्रकार भाजक गुणे भागफल धन शेषफल ये भाज्य के बराबर है। प्रश्न नंबर 4, शेष 2 खंड आप कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 4, भाग संक्रिया से ज्ञात कीजिए कि क्या x धन 6 x घात 2 ऋण x ऋण 42 का एक गुणनखंड है। तो ऐसे प्रश्नों में जिसे हमें एक पद देकर कहता है कि दिखाइए यह इसका गुणनखंड है, जिसको हमें देखना होता है गुणनखंड है कि नहीं उससे, और जिसका गुणनखंड है उसमें भाग देते। अगर शेषफल शून्य हो जाता है तब तो कहेंगे कि गुणनखंड है, शेषफल शून्य नहीं होता तो कहेंगे गुणनखंड नहीं। जैसे x धन 6 को बताना है कि क्या x धन 6 x घात 2 ऋण x ऋण 42 का गुणनखंड है, तो हम x धन 6 से x घात 2 ऋण x ऋण 42 में भाग देंगे। अगर शेषफल शून्य हो गया तो कहेंगे हाँ गुणनखंड है। तो भाग दे दें, इसके पहले पद में इससे भाग देंगे x आएगा, x का गुणा x में x घात 2, x का गुणा 6 में तो 6 है। चिन्ह बदल दे, ये ऋण x ऋण 6x ये हो गया ऋण 7x, इसे नीचे लिख दें तो ऋण 42। अब ये भाज्य हो गया, इसके पहले पद में x से भाग दे दे तो ऋण 7 आएगा, इसलिए भागफल में ऋण 7 लिख। ऋण 7 का इसमें गुणा कर दे तो ऋण 7x ऋण 42, चिन्ह बदल दें, यह धन मिल के शून्य। तो देखिए शेषफल शून्य हो गया, कहेंगे चूंकि शेषफल शून्य है, शेषफल शून्य है, इसलिए x धन 6 x घात 2 ऋण x ऋण 42 का एक गुणनखंड है। अब जैसे खा वाला है 4x ऋण 3, ये देखना है 4x घात 2 ऋण 13x ऋण 12 का एक गुणनखंड है। तो जिसे गुणनखंड देखना है उससे, जिसका गुणनखंड देखना है उसमें भाग दें। 4x ऋण 3 से भाग दें 4x घात 2 ऋण 13x ऋण 12। तो इस भाज्य के पहले पद में भाजक के पहले पद से भाग दे तो x है,
x का गुणा कर दे तो 4x घात 2 ऋण 12x, नहीं x का गुणा 3 में करेंगे तो 3x, चिन्ह बदल कर घटाएं, ये ऋण हो गया, ये धन, ये दोनों मिलकर शून्य हो गए, ऋण 13x और धन 3x, ये हो गया ऋण 10x और ये हो गया ऋण 12। अब की जो है ऋण 10/4 बार जाएगा, भाग दीजिए इसके पहले पद में, इसके पहले तो ऋण 10/4 का गुणा इसमें कर दें तो ये हो गया ऋण 10x और इसमें कर दें ऋण 3 में ऋण 10/4 का, ये हो गया धन 30/4। ये हो गया धन, ये हो गया ऋण, ये शून्य हो, और ये ऋण 12 ऋण 30/4, तो ये 12 चौक 48, ऋण 78 हो जाए बटे 4। देखिए शेषफल शून्य नहीं हुआ, इसको हम लोग 10/4 को सरल करके भी लिख सकते हैं, 2 से कट रहा है, ये हो गया 5/2, 2 5 10, 2 दूना 4। और इसी तरह शेषफल भी 2 से कट जाए, 2 से काटने के बाद इसे लिखेंगे ऋण 39। यहाँ लिख देंगे कि ये शेषफल शून्य नहीं आया, नॉट इक्वल टू 0, शेषफल का मान शून्य नहीं है, इसलिए 4x ऋण 3, 4x घात 2 ऋण 13x ऋण 12 का गुणनखंड नहीं है, का गुणनखंड नहीं है। तो इसके भी शेष खंडों को आप कर लीजिएगा, इसमें 6 खंड हैं, 4 बच गए। यदि किसी खंड को करने में आपको परेशानी होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अंतिम प्रश्न है इस अभ्यास का, बहुपद 4x घात 2 धन 7z घात 2 धन 15 में से ऐसा क्या घटाए कि प्राप्त व्यंजक पूर्ण रूप से 4z घात 2 ऋण 5 से विभाजित हो जाए। देखिए हिंदी वाली किताब, अब तो ये 6 7 8 की किताबें अंग्रेजी में भी आ गई, इंग्लिश मीडियम स्कूलों के लिए, अंग्रेजी माध्यम जो हो गए, दोनों ही किताबों में इस हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में प्रश्न में अंतर है और दोनों में ही सही नहीं। इस हिंदी वाले में लिखा है 4x घात 2 धन 7z घात 2 धन 15 में से क्या घटा दे कि जो घटाने के बाद आए वो 4z घात 2 ऋण 5 से पूर्णतया विभाजित हो। देखिए पूर्णतया विभाजित होने के लिए इससे जब भाग देंगे तो शेषफल शून्य होना चाहिए। तो देखिए ये व्यंजक x और z 2 वेरिएबल में, और जिससे भाग देना है वो 1 वेरिएबल z में, तो ये प्रश्न गलत लगता है। और इसी तरह से अंग्रेजी वाली किताब में लिखा है 4z घात 2 धन 7z घात 2 धन 15 में से क्या घटाए कि घटाने के बाद जो बहुपद बचता है उसमें अगर इससे भाग दे तो पूर्णतया विभाजित हो जाए, शेषफल शून्य। तो इसमें भी ये गलत छपा है। क्यों? क्योंकि ऐसा लिखने का कोई औचित्य नहीं है। ये 4z घात 2 धन 7z घात 2 क्यों लिखेगा? ये तो दोनों जुड़ करके हो जाएगा 11z घात 2। वास्तव में ये प्रश्न होना चाहिए 4z घात 2 धन 7z धन 15 में से कितना घटाए कि जो घटाने के बाद बचता है वो इससे पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो आइए इससे इसमें भाग दे दें। जितना शेषफल बचता है कहेंगे कि इतना घटाना पड़े। जैसे हम कहें कि 18 में से कितना घटा दे कि 4 से भाग देने पर पूर्णतया विभाजित हो जाए।
अभी 4 से भाग दे रहे तो 2 शेष फल मिल जाए। तो अगर इस 18 में से 2 घटा दे, यही जो शेष फल आया, बच जाएगा 16 और तब 16 इस 4 से पूर्णतया विभाजित। तो वैसे यहाँ भी इससे हम लोग भाग दें, जो शेषफल आ जाएगा कहेंगे इस शेषफल को इसमें से घटा दो, तो जो बचा वो पूर्णतया विभाजित। तो ये 4z-2 से 4z-2 में भाग देंगे, 1 आए, 1 का गुणा इसमें कर दे तो 4z-2 ऋण 5। अब ये जो ऋण 5 है वो इसके जैसा है, इसलिए इसके नीचे चिन्ह बदल दे। ये हो गया धन 7z, धन 15, धन 5, ये हो गया धन 20। यही शेष हो गया। ये 2 घात का है शेषफल हमारा, उसके 1 कम घात, 1 घात का आ गया, इसलिए यही शेषफल। अब यही अगर इतना इसमें से घटा दिया जाए तो जो बचेगा वो पूर्णतया इससे विभाजित। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे 4z-2 धन 7z धन 15 से 7z धन 20 घटाने पर शेष, घटाने के बाद जो बचेगा शेष व्यंजक या प्राप्त व्यंजक, घटाने के बाद जो प्राप्त हो 4z-2 ऋण 5 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा।